अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा किसी आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका ज़र्फ़, उसका बंधन और उसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक उसकी तशहीर करो। अगर इस दौरान उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सरखे पर। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ अभी तक भी कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ जिले में एहतजाज जारी। आज नवी पेट कुल जमाती कायदीन की जानिब से कामयाब बन व महकमे पुलिस व इमारों को पेश की गई याददाश्त। रियासत की तरक्की व फलाह के लिए खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत आचार्य जयशंकर, इनकी बरसी का मुत्तहदा जिले में जोश खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने पेश की गुलाया खिदमत। गाड़ियों से साइलेंसर्स का सरखा करने वाली बैंड रियासती टोली के 3 मेंबरान गिरफ्तार। 5.50 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराजू का सहाफती बयान। आलमी यौम योगा का मुत्तहदा जिले में सरकारी तौर पर एहतमाम। जिले अदालत में जिले जज सुनीता कुंचाला की क़ियादत में योगा डे का पुरजोश इनेकाद। गैर कानूनी तौर पर की जा रही कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने दिया इंतबाह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। महकमे पुलिस की जानिब से गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कार्रवाई न किए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए एक रोज़ा कामयाब बन का इनेकाद। महकमे पुलिस व इमारों को दी याददाश्त। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिले में गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज जारी। अभी तक नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को हिरासत में न लिए जाने पर आज नवी पेट में कुल जमाती कायदीन की क़यादत में आज नवी पेट में कामयाब बंद का इनेकाद अमल में लाया गया और तमाम मुस्लिम कारोबारियों ने मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार को बंद रखा। बातज़ा तमाम कुल जमाती कायदीन ने महकमे पुलिस अहदेदारों व इमारों से मुलाकात करते हुए गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और तकरीबन 1 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से हिरासत में न लेने पर बरहमी का इजहार किया। की जिम्मेदारी में नई पेट के कुल जमाती सभी जिम्मेदारान और नौजवान यहाँ पर मौजूद है और ये मसले से मौजूद है कि यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर नवी पेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और एमआरओ मैडम के पास मेमोरेंडम दे रहे हैं और हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि जो भी हिंदुस्तान के कानून को कमज़ोर करने की साजिशें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमारा ये मुतालिबा है कि हम लोग नवी पेट के जितने भी ताजरीन और दुकानदार, जितने भी लोग आज दुकानें बंद कर यहाँ पर मौजूद है, कई लोग बंद करके अपने घरों पर है और इस बात का हम शुक्रिया अदा करते हैं उन ताजरीन का जिन्होंने हमारी बात को एक जामा मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी में तमाम दुकानों को बंद करे हैं आज। और हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हुए गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि उनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये हमारा नई पेट के ज़िम्मेदारों का मशवरा है और हम ये गुजारिश करते हैं कि नई पेट के अंदर कोई भी हम ऐसी चीज़ को पैदा नहीं होने देंगे जिससे कि नई पेट के अंदर हालात को ख़राब हो जाए। हम अमन शांति को बरकरार रख रहे हैं, इसलिए हम एक पीसफुल तरीक़े से हम अपने अपने दुकानों को बंद करते हुए एक पीसफुल तरीक़े से मेमोरेंडम दे रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। నవీపేటలో మొహమ్మద్ ప్రవక్త కింతపరిచినట్టు నుకూర్ శర్మ, నవీన్ జిందాల్ మొహమ్మద్ ప్రవక్త మీద కించపరిచినట్టు మాట్లాడినరు. వాళ్లకు మేము నవీపేట్ ముస్లిం తరఫు నుంచి నవీపేట్ పిఎస్లో దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా తహసీల్దార్కు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ మీద శిక్ష పడేటట్లు చూడాలని ప్రైమ్ మినిస్టర్కి కోరుతున్నాము నవీపేట్ ప్రజల తరఫు నుంచి. गुर्दे की आरज़ी में मुब्तला फरहाना बेगम अपोलो में शरीक बीमार की मदद करना अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा नेकी। अहले खैर हज़रात इमदाद की अपील। शहर के मोहम्मदिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली फरहाना बेगम जो एक बेवा खातून है, गुर्दे के आरज़े में मुब्तला है। इन्हें 2 दिन कबल हैदराबाद के अपोलो दवाखाने में शरीक किया गया है। वो कई माह से गुर्दे के आरज़े में मुब्तला है। फरहाना बेगम गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है। इन्हें कोई मुस्तक़ल माली जरिया नहीं। इस गरीब बेसहारा बीमार खातून ने अहले खैर हज़रात, मिली तंजीमों और मालदार अफराद से दर्दमंदाना अपील की है कि इन्हें माली मदद करते हुए इलाज में ताउन करें। गुर्दे के आर्ज़े का इलाज इंतहाई महंगा है जो फरहाना बेगम के बस की बात नहीं है। अहले खैर हज़रात, मिली तंजीमें और मालदार अफराद फरहाना बेगम के फर्जंद शेख वसीम के गूगल पे नंबर 9533545458 पर माली इमदाद रवाना कर सकते हैं। फरहाना बेगम अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में ज़ेर इलाज है। फरहाना बेगम ने बताया कि रोज़ाना इंजेक्शन और अद्वियात के लिए इन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है। इनके पास रकम ना होने की वजह से वो इंजेक्शन और अद्वियात खरीदने से मजबूर है। इंजेक्शन और अद्वियात के बगैर गुजारा करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिससे इनकी सेहत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। अहले खैर हज़रात, मिली तंजीमें, मालदार अफराद ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हुए अजर हासिल करें। योगा डे का बोधन में जोश खरोश के साथ इनेकाद। विजय साई स्कूल की जानिब से मुनाक़िदा योगा तकरीब में बोधन आरडीओ ने शिरकत करते हुए तलबा की हिम्मत अफजाई की। आज आलमी यौम योगा के मौके पर बोधन विजय साई हाई स्कूल में पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बोधन आरडीओ राजेश्वर, स्कूल सदर मुदरिस कृष्ण मोहन, मैनेजर AR चक्रवर्ती ने तलबा के हमरा शिरकत करते हुए तलबा को अहमियत व इफादियत से वाकिफ करवाया और तलबा से हर रोज़ सुबह के औकात 1 घंटा योगा करने की अपील की ताकि जिस्मानी व जहनी सेहत बरकरार रखे। इस मौके पर स्कूल ग्राउंड में तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए साइलू की क़ियादत में योगा किया। మరి అటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా యోగా ప్రాక్టీస్ అనేది చేసినట్టయితే శారీరక పట్టుత్వం, మానసిక ప్రశాంతత అనేది ఆ వ్యక్తికి వస్తుంది. దాని ద్వారా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పౌరుడిగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని భవిష్యత్ తరాలు ఖచ్చితంగా మన పిల్లలకు విధిగా నేర్పించాలి. మరి ఉపాధ్యాయ బృందానికి మా ఎంఏ సార్ ఇప్పుడే అడుగుతున్నాను, మీ స్కూల్లో ఉందా లేదంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్, రోజు 2 క్లాసులు మాకు జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్పి. तेलंगाना के लिए वेटिंग लिस्ट से मज़ीद 134 आज़मीन का इंतखाब। रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख। खुली ग़िज़ा साथ ले जाने की ममानत। हज 2023 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को मज़ीद 134 इजाफी नशिस्तों की वेटिंग लिस्ट से मंजूरी हासिल हुई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने वेटिंग लिस्ट की मंजूरी से मुताल्लिक़ 6 रियासतों को इत्तला दी है। तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट 591 से 731 तक मंजूरी दी गई, जिसके तहत 134 नशिस्तें शामिल हैं। महाराष्ट्र के लिए 350, मध्य प्रदेश 108, कर्नाटक 31, जम्मू कश्मीर 71 और गुजरात के लिए 97 नशिस्तों की वेटिंग लिस्ट के तहत मंजूरी दी गई। तेलंगाना में 731 तक वेटिंग लिस्ट के मुंतखब आज़मीन को सफरी अखराजात की मुकम्मल रकम कल 20 जून तक अदा करनी होगी। मुकम्मल रकम की अदायगी के बाद पासपोर्ट, पे स्लिप, मेडिकल स्कैनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात 20 जून को रियासती हज कमेटी में जमा कराना होगा। इसी दौरान कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया मुतैना जिद्दे ने हज कमेटी ऑफ इंडिया
इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए इत्तला दी है कि आज़मीन हज को अपने साथ ग़िज़ाई अशिया लाने से मना करें। इन्होंने कहा कि सऊदी हुक्काम इन्फेक्शन के सबब ग़िज़ाई अशिया साथ लाने की इजाज़त दे रहे हैं। आज़मीन हज व उम्रे की जानिब से खुले ग़िज़ाई अशिया लाने की सूरत में बैगेज को खोलकर ग़िज़ाई अशिया को निकाल दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी आज़मीन के कस्टम क्लीनर्स में ताख़िर हो रही है। हज कमेटी के अहदेदारों से ख्वाहिश की गई कि वो आज़मीन को इस बात की इत्तला दे के हैंड बैग और चेक इन बैग में ग़िज़ाई अशिया ना रखें। ग़िज़ाई अशिया को कैंप या फ्लैट कंटेनर्स में रखा जा सकता है, जिसकी इजाज़त रहेगी। तेलंगाना के नजरिए सास प्रोफेसर जयशंकर को रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी का खिराज। अनजानी प्रोफेसर जयशंकर की 11वीं बरसी के मौके पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह में प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर भरपूर तरीके से खिराज ख़िदमत पेश करते हुए इनकी तरफ से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि तेलंगाना के नजरिए सास पर प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा रियासत की तहरीक के फ़लसफ़े को फैलाने में अपनी ज़िंदगी भर मेहनत की। वो एक दानिश्वर थे जिन्होंने तेलंगाना में खुद हुक्मरानी के बारे में हमेशा ख्वाब देखा था। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत प्रोफेसर जयशंकर के ख्यालात के मुताबिक इनके ख्वाहिशात पर अमल कर रहे। महरूम तबका खुद मुक्तफी बन जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कर्नूल MLA एम जनार्दन रेड्डी, MLC राजेश्वर राव, निजामाबाद DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, बालकुंडा अलखसम अली के TRS कायदीन जे राजेश्वर व दीगर मौजूद थे। गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए MLC के कविता ने ज़िम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने इंदौर में होने वाले गैर कानूनी कानकनी के मामले पर इजहार करते हुए गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त ज़िम्मेदार ओहदेदारों को अहकामात जारी करने के अलावा निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी से बज़रिए फ़ोन गैर कानूनी कानकनी के ताल्लुक से हासिल करदा शिकायत व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए इसमें मुलविस अफराद पर सख्त तरीन कार्रवाई करने की ख्वाहिश की, जिस पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इस गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। योगा दिमाग, जिस्म व रूह के तवाज़ुन को हासिल करने में माउन होने का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू के ज़ेरे निगरानी में पुलिस परेड ग्राउंड में बैन इंटरनेशनल योगा डे का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने खिताब करते हुए कहा कि योगा हमारे कदीम हिंदुस्तानी कदीम विरसा का एक लाजमी जुज़ है। योगा दिमाग, जिस्म और रूह के तवाज़ुन को हासिल करने में माउन है और इसके अलावा योगा से मुख्तलिफ अमराज जैसे BP, शुगर, दमा, दिल से वाबस्ता बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP उषा विश्वनाथ, तरुणगारी मैडम, एडिशनल DCP AR गिरिराजू, निजामाबाद ACP वेंकटेश्वरलू, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीहरि, CCS इंस्पेक्टर Y राजशेखर, निजामाबाद डिवीजन के पुलिस मुलाजमिन ने शिरकत की। सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस 6 8 7 ఉండటి యోగా అనేది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఫిట్. సో యోగా డే అంటే మనం ఇప్పుడు ఇండియాను చూసి చాలా ఇతర దేశాలు యోగాను అనుసరిస్తున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ యోగా డే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా మనం పోలీసులో ఫిట్నెస్ చూస్తాం. సో తప్పనిసరిగా మనం చెప్పినట్టు పైన డయాస్ పైన వారు చెప్పినట్టుగా మిత భోజనం, మిత నిద్ర, మితంగా ఆలోచించడం, మితంగా ఖర్చు పెట్టడం, ఏదైనా కూడా మితంగా చేస్తేనే। वनी मंडल के मुकाम पर शनकुरा देहात के साबिका सरपंच नासाज सेहत के बायस फौत होने की बिना पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल शंकुरा देहात के साबिका सरपंच का मुख्तसर सी अलालत के बायस फौत होने की बिना पर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश करने के साथ साथ इनके अरकान खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व कारकुनान मौजूद। एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट,
पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कारों के साइलेंसर सरखा करने वाली टोली निजामाबाद में गिरफ्तार। निजामाबाद पुलिस ने कारों के साइलेंसर्स चोरी करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 12 साइलेंसर्स, 1 मारुति 800 और दीगर अशिया जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागाराजू ने आज मीडिया के सामने सारिखों को पेश करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद मोहम्मद वसीम वल्द अब्दुल रशीद, उम्र 25 साल, पेशा चाय के कप का कारोबार, रिहाइश खर्जा बुलंदशहर रियासत उत्तर प्रदेश, मोहम्मद सोहेल वल्द अब्दुल रशीद, उम्र 22 साल, पेशा चाय कप का कारोबार, रिहाइश खर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, मोहम्मद जैकी वल्द मोहम्मद वसी, उम्र 24 साल, पेशा कार मैकेनिक, रिहाइश खर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश ने गुज़िश्ता 3 माह से निजामाबाद, कामारेड्डी और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात से कारों के साइलेंसर्स चोरी कर रहे थे। एक खुफिया इत्तला पर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से 12 साइलेंसर जब्त कर लिए गए, जिसकी मारियत 5,50,000 बताई गई। కట్ చేశాక దాన్ని వెయిట్ చేసిన దాంట్లోకి వెళ్ళి ప్లాటినం, రోడియం అండ్ పలాడియం అని 3 ఒక మెటల్స్ కెటాలికల్ కన్వర్ట్గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తారట. దాంతో అంటే మనకు జనరల్గా అది ఎందుకు చేస్తారంటే పొల్యూషన్, వెహికల్ పోయేటప్పుడు పొల్యూషన్ రాకూడదనే దాని విధంగా అది సైలెన్సర్ తయారు చేయబడుతుంది. సో వీళ్ళు క్లెవర్గా దాన్ని దొంగతనం చేసి తీసుకుపోయి కరిగించి ఒక 15,000 నుండి 20,000 వరకు చొప్పున ఒక సైలెన్సర్ని అమ్ముతున్నారు అన్నట్టు. సో వీళ్ళంతా ఎక్కడ వాళ్ళు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తీస్తే చాలా మళ్ళీ టెక్నికల్ బేస్డ్ అంతా కూడా టెక్నికల్, మా టీం దే డన్ ఏ గుడ్ జాబ్. టెక్నికల్ ఆధారంగా వీళ్ళంతా ఉత్తరప్రదేశ్ చెందిన సైలెన్సర్ గ్యాంగ్ అనే పెట్టారు. మామూలు बानी तेलंगाना तहरीक प्रोफेसर जयशंकर की यौम वफात के मौके पर भरपूर खिराज अक़ीदत। बानी अलहदा तेलंगाना तहरीक प्रोफेसर जयशंकर की आज 11वीं बरसी के मौके पर सुमेर अहमद, TRS पार्टी ज़िले हरकियाती क़ायद अख्तर अहमद खान, नोडा डायरेक्टर जूनियर एडवोकेट्स भानु चंदर, बाल राजू नायक, चरण कुमार व दीगर ने इनके मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए अलहदा तेलंगाना के क़याम में इनके बेशकीमती ताउन पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। सुमेर अहमद, TRS पार्टी ज़िले हरकियाती क़ायद ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने इलाक़े तेलंगाना के साथ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद की थी। 2001 में KCR साहब ने अलहदा तेलंगाना तहरीक का दोबारा आगाज़ करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को ताबीर करते हुए इनकी खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। की आन बान शान आली जनाब प्रोफेसर जयशंकर साहब के डेथ एनिवर्सरी के मौके पर आरमूर के वकीलात की जानिब से खुद हम लोग सब मिलकर प्रोफेसर जयशंकर नारायण साहब को फूल माला चढ़ाते हुए इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। तेलंगाना के जद्दोजहद में आली जनाब चीफ मिनिस्टर KCR साहब के शाना बशाना रहते हुए प्रोफेसर जयशंकर साहब ने सही गाइडलाइंस देते हुए आज जो तेलंगाना कायम हुआ उसमें प्रोफेसर जयशंकर साहब का अहम किरदार है, अहम रूल है। उनकी एक ही ख्वाहिश थी तेलंगाना के नौजवान, तेलंगाना के तालीमी याफ्ता हर एक जने नौकरियों से लगे, तेलंगाना खुशो खुर्रम रहे। आज वो दिन KCR साहब ने पूरा किया क्योंकि जयशंकर साहब के नक्शो कदम पे चलते हुए ही तेलंगाना आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तेलंगाना तहरीक के लिए अनजानी जयशंकर की खिदमत नाकाबिल फरामोश। प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का खराज। अनजानी प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने
शहर के कंटेश्वर रोड पर वाक़ इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज खिदमत करते हुए कहा कि प्रोफेसर जयशंकर अपनी ज़िंदगी में अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक को परवान चढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। वो जयशंकर की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोफेसर जयशंकर के नज़रियात की कदर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा डायरेक्टर्स, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता खादिम, अवामी नुमाइंदे व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రజల్లో తెలంగాణ భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చెందిన మహనీయుడు ఆ మహనీయుడి యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయన చిత్ర విగ్రహానికి ఘన నివాళులర్పించాం। योगा को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने की तमाम शुरा से जिले जज सुनीता कुंचाला की ख्वाहिश। जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर निकाली जाने वाली रैली का झंडा लहराकर आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत करते हुए कहा कि योगा प्रैक्टिस करने वालों की जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाली सलाहियत पाई जाती है और योगा की बाकायदा मश्क जिस्म और दिमाग के कामिल इत्तेहाद में मदद करता है और जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तंदुरुस्ती में मुस्बित किरदार अदा करने का इजहार करते हुए कहा कि हर एक फ़र्द खुद को सेहतमंद रखने के लिए यकीनी तौर पर योगा करने का इजहार किया। ఇది ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మనందరం కంటిన్యూగా యోగా సెషన్ చేస్తే బాగుంటుందనేది నా ఉద్దేశం। సో 6 to 7 అని నేను అనుకుంటున్నా। ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఎంతమంది నేమ్స్ అవి ఇస్తే మనతో మాట్లాడి లెక్క స్టార్ట్ రోజు అందరం మార్నింగ్ ఇక్కడ వచ్చి చేసేసుకొని 7:30 అంతా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు। ज़ेरे ज़मीन पानी को बढ़ाने वाली सरगर्मियों को तरजीह देने के लिए ओहदेदार इक़दाम करें। प्रगति भवन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल पर जिले कलेक्टर का ओहदेदारों के साथ इजलास। जिला कलेक्टर से कहा कि जिले में पानी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र ज़िमनी पानी को बढ़ाने के प्रोग्रामों को तरजीह देने की ज़रूरत है। पानी की वजारत के तहत सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के ओहदेदारों ने पीर की शाम मुकामी प्रगति भवन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल की वजाहत की। चूँकि ये एक ज़राई इलाका है, इसलिए जिले में ज़ेरे ज़मीन पानी का 97% हिस्से काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी 3% सनती और घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हक्काम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता सीजन में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होने के बावजूद पानी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कई जोनों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिर गई है। ज़मीनी पानी की सतह खास तौर पर आरमूर, मोरताड़ और चंदू जोन में बुलंद थी। 10 दीगर जोनों में खतरे की घंटियां बज रही थी। 5 या इससे ज्यादा बोर होल फेंक करके इस्तेमाल पानी के ज़िया और बारिश के पानी के ज़िया की वजह से ज़मीनी पानी गहरा हो रहा है। इसका जवाब देते हुए कलेक्टर ने कहा कि ज़मीनी पानी को बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि किसानों को माइक्रो इरिगेशन के तरीक़े अपनाने की तरग़ीब देने के लिए बड़े पैमाने पर चेक डैम और पर्कुलेशन टैंक बनाए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि किसी को भी मसले की संगीनी को पहुँचाने और पानी की मिल्कियत के तरीक़ों और मशक़ों के बारे में बेदारी पैदा करने की जरूरत नहीं है और ये कि फजला पानी के हर खतरे को जमीन में दाखिल करने की जरूरत है। दरअसल असला जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतालिका हक्काम को हिदायत दी कि वो श्री राम सागर बैक वाटर एरिया में दरियाए गोदावरी के किनारे पोचमपाड़ से नवीपेट जोन के मंजुला तक 33 फीट चौड़ी फॉर्मेशन रोड की तामीर में तेजी लाए। बहरहाल 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू करने की आखिरी तारीख है। इन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि महकमे जंगलात के बीट अफसरान को अपने दायरा इख्तियार में जंगलाती इलाके में 10 एकड़ के रकबे में सब्जेदारों के प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए साइट प्लान तैयार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगले पीर से काम शुरू होना चाहिए और रोजगार की जमानत के कारकुनों को काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि चुनापुर और सरंगापुर शहरी पार्कों में हरियाली को बढ़ाने और खुशगवार माहौल बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील, मुख्तलिफ महकमों के जिले अफसरान, MPDO, तहसीलदार, लैंड और सर्वे अफसरान ने शिरकत की। TSPE सेट के लिए दरख्वास्तों के इदखाल की तारीख में तोसी।
تلنگانہ اسٹیٹ فزیکل ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ TSPE سیٹ 2022 میں شرکت کے لیے دیرینہ فیس کے بغیر آن لائن درخواستوں کے ادخال کے لیے آخری تاریخ میں 30 جون تک توسیع کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں DPED اور BPED کورسز میں داخلے کے لیے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کامیاب شرکت کر رہے طلباء اس انٹرنس ٹیسٹ میں شرکت کرنے کے اہل ہیں۔ مسلمانوں کی تائید کے بغیر اقتدار ممکن نہیں، کانگریس کو سنیل کی رپورٹ 2023 کے لیے حکمت عملی کی تیاری، 40 اسمبلی حلقوں میں مسلمانوں کا فیصلہ کن موقف۔ تلنگانہ میں BJP سرگرمیوں میں شدت کے بعد TRS اور کانگریس کو کامیابی کے لیے مسلمانوں کی تائید ناگزیر ہو چکی ہے۔ اکثریتی طبقے کے ووٹوں کی تقسیم کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے لیے انتخابی حکمت عملی کی تیاری میں مصروف کے سنیل نے کانگریس ہائی کمان کو رپورٹ پیش کر کے مسلمانوں پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ میں مسلمان گزشتہ 2 انتخابات سے TRS کی تائید کر چکے ہیں، لیکن 2023 اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے مسلم رائے دہندوں پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو تقریباً 40 اسمبلی حلقے جات میں فیصلہ کن موقف رکھتے ہیں۔ ریاست کے 119 اسمبلی حلقے جات میں 40 ایسے ہیں جہاں کوئی بھی امیدوار مسلمانوں کی مکمل تائید کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پرشانت کشور کی سابق ساتھی کے سنیل ان دونوں تلنگانہ میں کانگریس کی انتخابی حکمت عملی کی تیاری میں مصروف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سنیل کی رپورٹ کی بنیاد پر کانگریس نے عنقریب مسلمانوں سے رابطے کی مہم کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ یوں تو ریاست کے تمام اضلاع میں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی ہے، لیکن حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر، نلگونڈا، میدک، نظام آباد، کریم نگر میں مسلمان فیصلہ کن موقف میں ہیں۔ سوشل ڈیولپمنٹ رپورٹ 2017 کے مطابق مذکورہ اضلاع میں کوئی بھی سیاسی جماعت مسلمانوں کی تائید کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ پولیس فائرنگ مہلوکین کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دورے رانچی کے دوران ملاقات۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رانچی پہنچ کر پولیس فائرنگ میں جان گنوانے والے مدثر اور ساحل کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، جو کہ حلقہ اسمبلی جھارکھنڈ کے ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے آزاد امیدوار دیو کمار دان کی انتخابی مہم میں شرکت کے لیے جھارکھنڈ پہنچے، جہاں انہوں نے انتخابی مہم میں روانگی سے قبل رانچی میں گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس کی گولی کا شکار ہونے والے 16 سالہ مدثر اور 22 سالہ ساحل کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور پولیس کی اس کارروائی کے خلاف اب تک مقدمات درج نہ کیے جانے پر برسر اقتدار جھارکھنڈ مکتی مورچے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے دونوں متوفی نوجوانوں کے افراد خاندان کو اس بات کا تیقن دیا کہ ان کے نوجوان لڑکوں کی موت پر وہ مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اور قصوروار عہدیداروں کے خلاف کارروائی کے لیے کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنے دورے جھارکھنڈ کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی اور جھارکھنڈ مکتی مورچے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نپور شرما کے خلاف اگر وزیر اعظم نریندر مودی فوری طور پر کارروائی کرتے تو ساحل اور مدثر کی جان نہیں جاتی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ جھارکھنڈ تشدد کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی اور جھارکھنڈ مکتی مورچے کے ساتھ کانگریس بھی برابر کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مدثر اور ساحل کے افراد خاندان سے معذرت خواہی کرے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت ہند نے نوجوانوں کو مایوس کیا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کی کئی ریاستوں میں تشدد جاری ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت خاموش ہے۔ فرائض کی انجام دہی میں تاخیر نہ کر بر وقت خدمات انجام دینے والے RTC ڈرائیور کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باجویڈی گوردھن نے کیا اظہار۔ RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باجویڈی گوردھن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RTC تنظیم کو تحفظ کرنے کی ذمہ داری ہر ایک پر عائد ہوتی ہے اور مقامی عوام کو سہولت فراہم کرنے کے مقصد کے تحت شروع کیے گئے RTC سروس کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کردہ اصول و ضوابط پر عمل آوری کرتے ہوئے عوام کو بہترین خدمات فراہم کرنے اور فرائض کی انجام دہی میں تاخیر نہ کر کے بر وقت خدمات انجام دینے کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر تلنگانہ و مہاراشٹر سرحد پر چیک پوسٹ کا قیام عمل میں لانے کا رینجر منڈل SI سایانہ نے کیا اظہار۔ رینجر منڈل کے مقام پر SI سایانہ نے عنقریب عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر تلنگانہ و مہاراشٹر کی سرحد پر چیک پوسٹ کا قیام
अमल में लाते हुए मंडल की साटापुर देहात में मुनक्किद होने वाले जानवरों की खरीद और फरोख्त में गायों की मुंतकिली को रोकने के लिए गाड़ियों की तनख्वाही अमल में लाने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में 30 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी। इंचार्ज हेडमास्टर श्रीनिवास का खिताब। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में इंचार्ज हेडमास्टर श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के लिए 30 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिससे स्कूल में डाइनिंग हॉल, किचन रूम का क़याम अमल में लाया जाएगा और इसी तरह से स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को यूनिफॉर्म व दरसी किताबों की मुफ्त तक़सीम अमल में लाने का इजहार किया। प्रोफेसर जयशंकर की 11वीं यौम फौत के मौके पर ज़िले जूनियर एडवोकेट की जानिब से कंटेश्वर में मौजूद इनके मुजस्सिमे को खराज क़दर पेश की गई और कहा कि आज इनकी जानिब से देखे गए ख्वाब को रियासती वज़ीर आला KCR साहब मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा एडवोकेट विश्वक सेनराज, चरण, ज़ीशान रजवी, बानु चंदर, बालराज नायक वो दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ अभी तक भी कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ जिले में एहतजाज जारी। आज नवीपेट कुल जमाती कायदीन की जानिब से कामयाब बंद व महकमे पुलिस व इमारों को पेश की गई याददाश्त। रियासत की तरक्की व फलाह के लिए खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत आचार्य जयशंकर इनकी बरसी का मुत्तहदा जिले में जोश व खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने पेश की गुलाय अक़ीदत। गाड़ियों से साइलेंसर्स का सरखा करने वाली बैंड रियासती टोली के 3 मेंबरान गिरफ्तार। 5.50 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराजू का सहाफती बयान। आलमी यौम योगा का मुत्तहदा जिले में सरकारी तौर पर एहतमाम। जिले अदालत में जिले जज सुनीता कुंचाला की क़ियादत में योगा डे का पुरजोश इनेकाद। गैर कानूनी तौर पर की जा रही कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने दिया इंतबाह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।